थैंक यू। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ। सेकंड, ये कंपनी का पिता प्रवीण जय चंदन सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड विनय सर, जीत सर, कंपनी मैनेजमेंट, STC, RTC, सारे माय लाइफस्टाइल परिवार को बाबू थॉमस का दिल से वंदन करता हूँ। नाम बाबू थॉमस, एजुकेशन 4 तक पढ़ाई किया हुआ है। लगता नहीं ना? नहीं लगते। कुछ लोग हंसते, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, सच में 4 तक पढ़ाई किया हुआ है। इनका सर्टिफिकेट भी लेके घूम रहा मैं। आज तक कोई इंसान नहीं रहेगा 4 तक पढ़ाएगा सर्टिफिकेट स्कूल में जाके लिए, तो मैं जाके लिए। पढ़ाई करने के लिए इच्छा था, लेकिन बैकग्राउंड बहुत खराब थे। खाना वाला 6 लोग थे, कमाने वाला कोई नहीं था। मेरा मम्मी था, मेरा डिलीवरी होने के बाद इनको दोनों आंख चल गए, कुछ नहीं दिखते, आवाज से मालूम पड़ते। पिताजी भी बड़ा काम तो नहीं करते, छोटा छोटा काम कर सकते। इनको बाद मेरे मौसी के लड़के लोग बॉम्बे में, इनका डायमंड पॉलिशिंग कंपनी, इन लोग थोड़ा मदद करता था, जैसे हमारा घर चलता था। दूसरी, मैंने 4 तक क्यों पढ़ाई किए? दोपहर को उपमा मिलता था स्कूल में, तो मेरा एक टीचर थे, मेरे पड़ोसी में रहता था। वो मेरे को बोला, बाबू बहुत बड़ा डब्बा लेके आओ, तो उपमा में लेके लाके देते। तो मैं डब्बा लेके स्कूल में जाता था, दोपहर को उपमा भर के आता था, तो हमारा रात का खाना हुई थी। ऐसा बहुत दिन निकल गई। ये टीचर बदली हो गई, दूसरे टीचर आया, 2 दिन दिया मेरे को। तीसरे दिन में टीचर ने मेरे को बुला के बोला, बाबू ये घर पे लेके जा नहीं सकते, आपको कितना खाना है उतना खा लो। कितना खाएंगे एक आदमी? खा के तो घर पे लाके दे नहीं सकते। तो मैं टीचर को बोला, टीचर ये लेने के लिए मैं ये स्कूल में आ रहा हूँ, अगर ये भी नहीं मिलेगा तो मैं कल से आना बंद करेंगे। तो कल से बंद की। टीचर बोला ऐसा नहीं दे सकते। तो मेरे मौसी के लड़के लोगों को मैं बोला, मेरे को लेके जाओ बॉम्बे। ये लोग बोला 10वीं तक तू पढ़ाई कर, इनके बाद मैं तेरे को बॉम्बे लेके आऊंगा। 10वीं तक कैसे पढ़ाई करेंगे? फिर मैंने घर का नौकरी करने के लिए निकला था, होटल में काम करने के लिए निकला। फिर ये लोगों को पता चला मैं स्कूल में जाना बंद किए, जैसा नौकरी कर रहे करके। फिर मेरे को बॉम्बे बुलाए। 13 साल की उम्र में बॉम्बे आया, लेकिन आप लोग हिंदी बोलते जैसा मैं बोल नहीं सकते। थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? 13 साल की उम्र में बॉम्बे आया। ओरिजिनल इराक का फैक्ट्री काम सीखने के लिए बैठा। मेरे मौसी के लड़के लोग ने उधर भी मेरे को ऑप्शन दिया था, बाबू सुबह से दोपहर तक तू पढ़ाई करो, दोपहर के बाद शाम तक तू काम सीखो। मैंने मना किया, मेरे को नहीं करना, मेरे को काम करना, मेरा घर को बचाना था। 2 बहन थे, इनको भी शादी करना था। घर नहीं है, एक छोटा ही घर थे, तो इनको एक घर भी बनाना था। तो काम चालू, 10 आदमी बैठेगा वो काम सीखने के लिए, हीरे का काम सीखने के लिए 10 आदमी बैठेगा, तो 2 आदमी सीखते हैं, 8 आदमी आउट हो जाते हैं। इतना इजी नहीं है। आप लोग हीरा देखते हैं, अच्छा ग्लेसिंग देते हैं, लेकिन इनको ऊपर इतना काम होने के बाद वो ग्लेसिंग देते। जैसे इधर भी नया लोग बैठे, स्टार्ट किया लोग बैठे, आपको ऊपर भी कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद आज इधर अचीवर्स आया था, टीसी से लेके एटीसी,
ये सब इनके ऊपर कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद ये लेवल बनते। जैसा हीरे में भी कटिंग पॉलिशिंग करने के बाद ये चमकते। इतने इजी नहीं, इतने छोटा हीरे में भी वही काम करना पड़ेगा, कितना बड़ा हीरा रहेगा तो भी वही काम करना पड़ेगा। ये सभी लोग सीखता नहीं है, लेकिन मैंने वो काम 15 दिन में सीख लिया, मजबूरी थी। 15 दिन के बाद मैंने बिजनेस ये काम स्टार्ट किया। मेरा पहले महीने का पगार था 200 रुपया। 200 रुपया मिलने के बाद भी बैलेंस मेरा पॉकेट में बचता था। आज आप बताओ 2 लाख रुपए मिलेगा तो भी बैलेंस नहीं बचते। वही सिचुएशन आज है। तो मेरे फैक्ट्री में सुबह इन लोगों का फैक्ट्री सुबह 8 बजे चालू होता था, रात को 11 बजे तक मेरे मौसे के लड़के लोग आता था। लेकिन मैं इन लोग के साथ ही जाता था, 8 बजे काम चालू करते। बाकी लोग कालीकर आता था 9 बजे। 9 बजे आते, 7 बजे छोड़ के जाता था। लेकिन मैंने 10 बजे तक काम करता था। मेरे अंदर एक ही था, एक ही पर्पस था, मेरे को बॉम्बे में घर लेना था। काम करते 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 मैंने 2 लाख रुपए के घर लिया बॉम्बे में। तो आप समझ सकते हैं 2 लाख रुपए में कितना बड़ा घर मिलेगा। वो चाली हो सकता है, चोपड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा पर्पस ये था, मेरा नाम पे घर होना चाहिए था। इनके बाद काम कम नहीं किए, इनके बाद काम को ज्यादा किए। इनके बाद मेरा बहन के शादी किया। इनके बाद मैंने केरला में 7.5 लाख रुपए का घर लिया। ये सब अचीवमेंट क्यों बोल रहे हैं आप याद रखना, पूछूंगा मैं। इनके बाद सेकंड बहन का भी शादी किया। इनके बाद मेरा शादी हो गया, मेरा बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद मेरे मिसेस ने बोला था एक छोटा कार ले लो। ये कार घूमने के लिए नहीं, घूमना फिरना कोई शौक नहीं थे। सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 11 बजे आता है। ये संडे के दिन चर्च में जाने के लिए, ये बच्चे को लेके जाने के लिए कार लेने के लिए बोला था। चलो कार ले लेते। एक मारुति कार लिया व्हाइट कलर का, 30,000 रुपए में मिला। हमारे काम होना चाहिए बस। लेकिन ये कार की बीमारी है, 5 किलोमीटर का आगे कार चलेगा नहीं। अपना चर्च में जाने के लिए 1.5 किलोमीटर, आने के लिए 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होता नहीं। तो कार अपने लिए बेचते। तो खरकाने चलते गया। 8 आदमी से शुरुआत किया, 20 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी हो गया। थोड़ा मंदी तेजी आना चालू किया। ऐसा मंदी आया, बंद करना पड़ेगा, फिर भी बंद नहीं किया। फिर 2 महीने तेजी होते हैं, 6 महीने मंदी होती। ये 120 लोग मेरे फैक्ट्री में कार्य करते, इनको सब पकड़ते। माल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इन लोगों को पकड़ देना चाहिए था। लेकिन नुकसान में जा रहे, खर्चे में जा रहे। लेकिन मैं ये सोच रहा था ये महीने में नहीं कमाएगा तो अगला महीना कमाएंगे। ये सोच लेके 20 साल मेरे फैक्ट्री को चलाया। आप सोच के देखो, 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये फैक्ट्री को संभाला। मेरे बच्चे को मैंने इतना नहीं संभाला, इससे ज्यादा मेरे फैक्ट्री को संभाला। फिर भी 20 साल के बाद 32 लाख रुपए माइनस में है। अगर एक आम आदमी एक 32 लाख रुपए माइनस में आएंगे, क्या हो सकता है? जो अचीवमेंट मैंने बोला था, बॉम्बे में घर लिया 2 लाख रुपए में, अगर वो बेचेगा 5 लाख रुपए मिलेगा। केरला में 7.5 लाख रुपए घर लिया, अगर वो बेचेगा 10 लाख रुपए मिलेगा। बहन के शादी करके दिया, वो वापस ले नहीं सकते। मैंने शादी किया, वो वापस बेच नहीं सकते। अगर मैं कितना भी बेचूं 15 लाख रुपए मेरे पास आते हैं। अगर केरला के घर बेचेंगे, पापा मम्मी रोड पे आ जाएंगे। बॉम्बे के घर बेचेंगे, मेरे फैमिली रोड पे आ जाएंगे। ये दोनों में हाथ नहीं रखना। इससे अच्छे हम ये दुनिया से चलते। आत्महत्या करने का पूरा प्लानिंग की, नहीं तो 32 लाख रुपए कैसे लेकर आऊंगा? अगर मैं नौकरी करने जाएंगे तो 4,000 से 5,000 रुपए मेरे को मिलेगा। अगर 5,000 मिलेगा तो भी 32 लाख रुपया
माइनस में थे, वो दे नहीं सकता था, तो एक ही रास्ता था, आत्महत्या करे। बॉम्बे में 4 पटरी होते हैं, एक में स्लो गाड़ी होते हैं ट्रेन, सेकंड में भी स्लो आता है, थर्ड में फास्ट आता है, चौथे में भी फास्ट आता है। तो फास्ट में 4 नंबर पे जाने के लिए पूरा तैयारी थी। इधर इतना लोग बैठे, कितने लोग भगवान को देखा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने भगवान को देखा। लेकिन आप भी भगवान को देखा रहेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आए। हर इंसान अपना अपना भगवान का रूप बना के बैठा हुआ है, ये रूप में आएंगे, ये मेरा भगवान मानूंगा, लेकिन और रूप में भगवान आता नहीं है। भगवान अलग अलग स्टाइल में आते हैं, लेकिन अपन को पहचान ही नहीं होता। आज मेरा अंदर मेरा मिसिस का छोटा भाई थे जोसेफ सेबास्टियन, पता नहीं कैसे आए, कुर्ला स्टेशन में उतरा, मेरे को बोला बाबू मैंने टैक्सी में बैठे, आप आपका घर का एड्रेस बताओ। मैं बोला तू आए क्यों? एक छोटा काम था उसके लिए आए। तुम्हें बोला मेरे घर का एड्रेस बता दिया, 11 बजे के बाद मिलेंगे। 11 बजे मैंने घर पे गया, हम लोग मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे को बोला बैठो। बैठा, मैं बैठा, मेरा मिसेज बैठा। मेरे को बोला बाबू ऐसा बिजनेस में लेके आया है, 2,10,000 रुपया पर वीक कमा सकते हैं। आज मेरे को बताओ, नया लोग कुछ लोग बैठा है, कितना लोग को विश्वास है 2,10,000 रुपये मिलेंगे? करेंगे, विश्वास ही नहीं करेगा, वो भी एक हफ्ते में। 2,10,000 रुपये, महीने के इनकम 8,40,000 रुपये। बाप रे, हमारा दरवाजा बंद। और आगे कुछ भी बोलो अंदर जाएगा नहीं, कारण क्या हम नहीं कर सकते, हम रिजेक्ट किया, हमको नहीं हो पाएगा, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम अनपढ़ आदमी हो। ये सब पढ़ा लिखा लोगों का काम है, ऐसा बड़ा लेवल के लोगों का काम है। एक हफ्ते में 2,10,000 रुपये, बाप रे 8,40,000 रुपये नहीं। इनका आगे कितना भी बोलो हमारे अंदर नहीं जाता है। कारण क्या है, पहले हम सोचा कि हम कर नहीं सकते, फिर कहीं के लिए सुनने, फिर भी बैठा 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक इनके साथ बैठा। फिर भी मैंने इनको बोला, मैंने मना किया, मैं नहीं कर सकता। मेरे मिसेज बोला देखो ना, क्या देखेंगे, हमारे से होगा नहीं, फिर क्या देखेंगे। दूसरे दिन में ये इंसान मेरा फैक्ट्री में आया, मेरे को बोला बाबू तेरा आधा घंटा चाहिए। मैं बोला भाई कल तेरे को 4 घंटा दिया था, 4 घंटे में भी मैंने मना किया था, अभी तू आधा घंटा में क्या करेंगे? तो बोला मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाएंगे? मेरे को बोला साइबर कैफे किधर है? मेरे को नहीं पता साइबर कैफे में होता क्या। तो बोला कंप्यूटर रहेगा। तो कंप्यूटर हमारे कोई काम का नहीं। हाँ, कंप्यूटर देखा हुआ है, व्हाइट कलर का डब्बा, डब्बे के अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता। लेकिन ये व्यक्ति ने ढूंढा साइबर कैफे, फिर मेरे को लेके गया, मेरे को बिठाया, मेरे को वेबसाइट खोला, इनका आईडी नंबर डाला, मेरे को बोला ये वीक में मेरे इतना इनकम, ये वीक में मेरे इतना इनकम, ये वीक में मेरे इतने इनकम, 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए तक हो रहा है। मैं बोला कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर सकते, तू कर सकता। फिर भी मना किया। 15 दिन हो गया, वो मेरे को रोज सुबह दोपहर शाम ये बताना चालू करेगा हम निकाल लेंगे, कारण के सुनना नहीं। 15 दिन हो गए, पनौती बैठे घर पे, जाने का कोई तैयारी नहीं थी। मैं क्या किया, 10,000 रुपया एक आदमी से उधारी लिया, मैंने इनको दिया, भाई ये रखो, मेरे को कोई आईडी भी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, तेरा आना जाने का खर्चा रखो। फिर भी ये लिया नहीं। ये मेरे को बोला बाबू 10,000 रुपये में काम नहीं होगा, 30,000 रुपये चाहिए। ये 10,000 में कैसा लागी दिया वो मेरे को ही पता, इनको नहीं पता। इनको बता नहीं सकता मैंने इतना खर्चा में हूं, कारण के इतना बड़ा बड़ा बात करके शादी करके लाया। तो ये मेरे को बोला बाबू 30,000 रुपये चाहिए, तेरे नाम पे, तेरा मिसिस के नाम पे, तेरे बच्चे के नाम पे 3 आईडी मारूंगा, एक आईडी के 10,000 रुपये चाहिए। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, तेरे को चाहिए रहेगा तो रखो। ये बोला नहीं, बैठो। 1 महीना हो गया,
1.5 महीना हो गया, फनौती जाने का नहीं। सच में ऐसा था। लास्ट में मेरे को लगा अगर ये जाएगा नहीं, मैं आत्महत्या करेगा नहीं। लास्ट में 3 आदमी से 10,000 लिया दोस्त। फिर ऐसा लेके आके मैंने, अब मंदिर में जाता है, नारियल कैसा बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेगा ना, ऐसा दूर से मारना पड़ेगा। जैसा इतना गुस्सा थे, तो मैंने ही पैसा लेके इनको दिया, तो मेरा पैसा लेके जाके खा, ऐसा दिया था। करना नहीं मेरे को। अगर ये पनौती अगर जाना 30,000 रुपये देना ही पड़ेगा, नहीं तो जाएगा नहीं। पैसा दिया, कुछ टाइम कुछ बोला नहीं। मैंने इनको बोला भाई खत्म हो गया ना, आपने जो बोला मिला ना, अब आप निकलो। तो ये मेरे को बोला बाबू आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम शुरुआत। ये खत्म करने के लिए दिया, ये बता रहे आपका काम शुरुआत हो गया। तो मैंने इनको पूछा अभी क्या करना पड़ेगा। तो बोला बाबू तेरा अच्छा दोस्त लोगों को मेरे पास लाओ, नहीं तो मेरे को उनका पास लेके जाओ। मैं इनको बोला करीबन 2 महीने हो गया। तो मैं कितना बजे जाते हैं? 8 बजे। आते कितने बजे? 11 बजे। अभी हम किसको भी बिजनेस बताना जाएंगे तो पहले क्या बोलते हैं, मेरे पास समय ही नहीं। उनके पास समय है लेकिन समय नहीं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं थे। मैं इनको बोला भाई तू जा, अभी अगली बार आ जाओ, मैं किसको भी पकड़ के दूंगा तेरे को। मेरे को पता है अगली बार मैं नहीं रहेगा, ये जाएगा मैं भी जाएंगे। सच में आपको मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, ऐसा परिस्थिति थी। लास्ट में इनको समझ में आई तो मैं कुछ करने वाला नहीं है। मेरे को बोला बाबू एक बार तुम मेरे साथ केरला जाओ, एक कंपनी का बड़ा फंक्शन है वो देखो। मैं बोला भाई मैं नहीं आ रहा। लास्ट में ये बोला तेरा आना जाने का टिकट मैं दूंगा। तो मेरा छोटा बुद्धि में ऐसे आई, उनका पैसे से ये पनौती को केरला छोड़ सकता, वो मेरे को टिकट बुक करके देगा, आने का भी जाने का भी। अगर मैं इनके साथ जाएंगे, उधर कुछ भी दिखाएंगे ना बोलेगा तो मैं अकेले आ सकता, वो आएगा नहीं। यही गाली दिख रहा था। मैं बोला आ रहा। तो नेक्स्ट वीक में एक संडे थे, केरला में बड़ा फंक्शन थे, 25,000 लोगों का प्रोग्राम था ये कंपनी का। तो मेरे को बिठाया, एक ड्रॉ 3-4 ड्रॉ के पीछे मेरे को बिठा के बोला बाबू ये 8 घंटे का प्रोग्राम है, इनके बाद तो डिसीजन ले करना नहीं करना। मैं मेरे अंदर बोला 8 घंटा नहीं, मैं 10 घंटा बैठेगा, लेकिन करेगा नहीं। मेरे जैसा लोग भी इधर बैठे हैं, क्या बोल के लेके आया पता नहीं, कैसे जबरदस्ती लेके आया वो भी पता नहीं, लेकिन मैं बोला मैं नहीं करूंगा। 8 घंटा बैठेंगे नहीं, 10 घंटा बैठेगा। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। पहले टीसी बहुत सारे लोग थे, इनको बोके दे रहा था, मोमेंटो दे रहा था, वो नाच रहा था। हो गया। दूसरा एटीसी आया, उससे भी अच्छा बोके, इससे भी अच्छा मोमेंटो, इससे भी अच्छा नाच रहा था। तो मैं उधर बैठ के ये सोचा थी नाचने में कौन सा कंपनी पैसे दे रहे हैं। हाँ जीत भाई को बोलो नाचना, जीत भाई ऐसा नाचेगी, पैसा आ रहा ना। तो हमको नहीं पता था। मैं बोला वो नाचो कुछ भी होने दो, लेकिन हमारा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। प्रोग्राम खत्म हुआ तुरंत निकल जाएंगे। प्रोग्राम लास्ट लेवल पे आई, 6 लोग स्टेज पे खड़ा होगी। बोला सीलिंग अचीवर। सीलिंग अचीवर मतलब 2,10,000 रुपए पर वीक ये कंपनी से ले रहे। 6 लोग थे, ये 6 लोग भी केरला वाला थे। 5 लोगों का स्पीच खत्म हो गया, ये लोग अपने जगह पे बैठा। एक व्यक्ति माइकल ली ऐसा पकड़ा था, ऐसा कर रहा था, बात ही नहीं कर रहा था। 15 मिनट हो गया। तो मेरा ना, मैं बोला भाई बात तो करना है यार, आपको जाना जरूरी नहीं, लेकिन मेरे को जाना बॉम्बे तक। फिर भी बात नहीं कर, ये बात कर रहा था लेकिन अंदर से आ रहा नहीं, ऐसे कर रहा था। लास्ट में इनका दोस्त उधर से आया, माइका लिया,
दो शब्द बोला, ये व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी से पर वीक 2,10,000 रुपए ले रहे हैं। तो मैं उधर बैठा था, आज 8 घंटे का प्रोग्राम देखी, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये व्यक्तिगत 2 शब्द ना इधर लग गई। आज ये इंसान को भगवान ने 2 चीज कम दिया, फिर भी ये कंपनी से 2,10,000 रुपए ले रहे हैं। आज इनको 2 चीज नहीं दिया भगवान ने, वो 2 चीज बाबू थॉमस को दिया, मैं क्यों आत्महत्या करूं? ये व्यक्ति का 2 शब्द की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रोग्राम खत्म हो गई, जोसेफ आया मेरे पास, भाई क्या डिसीजन? मैं बोला मैं तैयार हूं। इनको इतना अच्छा लगा, 2 महीना मेरे घर बैठा था, सुबह दोपहर शाम तक यही बता रहा था, फिर भी ना 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 बोल रहा था। वो आदमी ये प्रोग्राम देखने के बाद तैयार हो गया। मेरे को बोला इधर बैठो। वो दूसरे जगह पे जाके प्रवीण सर को फोन किया, सर मैं बॉम्बे से बहुत बड़ा आदमी को लेके आया, बहुत बड़ा फैक्ट्री, ओरिजिनल डायमंड बनाते फैक्ट्री चला रहे, वो आदमी को लेके आया। इनके फैक्ट्री में 120 आदमी काम करता है, सर एक बार मिलो। सर भी सोचे इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा फैक्ट्री, चलो 5 मिनट मिलने में क्या हुआ, तू लेके आओ। होटल में मेरे को बोला आपको वही जगह पे लेके जाते हैं, लेके गया होटल में, रूम के अंदर गया, सर बैठे, मेरे को बोला ये प्रवीण चंदन सर, ये इनका ओनर है। तो मैंने इनको हाथ पकड़े, पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा जोसेफ एक काम करो, मैं सर से बात करते, तू थोड़ा टाइम बाहर लगा। तो मेरे को देख रहे, तो मैं तेरे को इनको मिलाने के लिए लेके आया, तुम मेरे को बाहर क्यों भेज रहे? मैं बोला थोड़ा बाहर रुको, मैं बात करता हूँ। सर को वापस वही हाथ पकड़ के मैंने बोला सर आज मेरे बच्चे लोगों को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं 32 लाख रुपए खर्चा में, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे ही बिजनेस करूं, आप बताओ। सर ने हाथ ही जोड़ा, मेरे को बोला दुबई जाओ। तो मेरे को समझ में नहीं, दुबई क्यों जाऊं? वापस मैं सर को पूछा, तो सर का कहना यही थे 20-25 साल पहले अगर अपन इंडिया में पढ़ाई करके अगर फॉरेन में कोई जगह पे नौकरी करना जा रहा है तो 2 एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था, एक 3 साल के एग्रीमेंट, एक 5 साल के एग्रीमेंट। आज ये 3 साल के एग्रीमेंट साइन किया, 3 साल होना बिना हम उधर से इंडिया में आ नहीं सकते। आज इधर 10,000 रुपए की नौकरी बोलेगा, उधर जाके आपको 5,000 नौकरी देगा तो भी आप आ नहीं सकते। इधर कोई काम बोलेगा, उधर दूसरे कोई काम मिलेगा, फिर भी आ नहीं सकते। अगर इंडिया में आपको कोई ऊपर चले जाएंगे फिर भी आ नहीं सकते। तो सर का कहना यही था, जैसा तू 3 साल मेरे लिए दे दो, तेरा पूरा प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल के दूंगा। वापस मैं सर का हाथ पकड़ा, 3 साल नहीं 30 साल दूंगा सर, लेकिन मेरे प्रॉब्लम से बाहर निकल के दो। सर ने बोला जैसा मैंने काम किया। सर का कहना ये था, तू इतना काम करो, तेरा प्रॉब्लम को सामने रखो, काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, लोग बहुत है, जगह बहुत है, अगर तू काम सीखो, काम करो, तेरा पूरा प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो 21 साल हो गए मैनेजमेंट के साथ, 21 साल से ही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है। देखो ये छोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज ऐसा कोई कार नहीं मैं नहीं लिया, मैंने नहीं चलाया, बहुत सारे कार लिया, ये मेरा शौकीन। आज भी 2 कार रखा हुआ है, एक कार का कीमत है 1,60,00,000 रुपया, एक कार का 92 लाख रुपया। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे रिटायरमेंट के बाद मैं कार लूंगा, रिटायरमेंट के बाद मैं घर लूंगा, रिटायरमेंट के बाद आते हैं ऊपर ही जाते हैं। तो कौन सा कार लेंगे, कौन सा घर लेंगे, बोल नहीं, किसको समझ में नहीं आती। आज ये बिजनेस में आज इतना यूथ बैठे, आज मेरे 3 बच्चे,
दो बच्चे मेरे साथ काम कर रहा हूं। एक का 18 साल नहीं हुआ, तीन महीने बाकी है। 3 महीने के बाद वो भी आ जाएंगे। आज मेरे बड़ी वाली लेडी की टारगेट रखा हुआ 25,000 रुपए पर मंथ कमाना है, वो भी रिटेल। आज मेरे से प्रोडक्ट लेके जाएगा डीपी में, वो बेचेगा एमआरपी में, एमआरपी में बेचेगा, रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा, एमआई से 25,000 रुपए मिलेगा। आज बड़ी वाली करते, घर की नीचे वाला भी देगा, आज दीदी कर रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं कर सकते? इनके टारगेट है 15,000 रुपया। देखो ये फैमिली बिजनेस, पापा कर सकते हैं, मम्मी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कर सकते हैं। ये फैमिली बच्चा भी कर सकते हैं। देखो इधर बैठे इतने लोग बैठे, सबका घर पे 10,000 का 8,000 का प्रोडक्ट हर पर मंथ लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? किधर से लेते हैं? हम डीमार्ट से लेते हैं, अदर दुकान से लेते हैं, पैसा दिया माल मिला, वही माल हमारे पास पड़े। कन्विंस करो जाके। आज ये इंसान को मैं जाके कन्विंस किया, आज मैं बोला मेरे से एक बार ले लो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा मत लो, लेकिन अच्छा नहीं करके बोलेगा नहीं, कारण कि मेरा कंपनी का प्रोडक्ट मेरे को विश्वास है। अगर एक बार लिया, ये मेरा परमानेंट कस्टमर बना। आज मेरे बच्चे लोग वही करते, कॉलेज में पढ़ाई करते करते 25,000 महीने में कमाते। अगर एक त्योहार आई, पापा ड्रेस लेना है, अभी पूछता नहीं, हर दिन त्योहार है, हर दिन कुछ न कुछ ले रहे हैं, अपने अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो मैं बच्चा काम करो ऐसा नहीं, लेकिन बच्चे लोग को हम बांध के रखा है। अगर कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ मोबाइल में कट 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 करके बैठते हैं, ये सब अपने काम में बिजी रखो, पैसा कमाओ। मैंने लोग इतने बोला पापा कितना कमा रहे हो मत देखो, खुद कमाओ। पापा ऐसा सिचुएशन से ही बिजनेस में आया, मेहनत करके कमा रहा हूं, ऐसा मेहनत किए दोस्त। आज ये फ्राइडे मैं आया था, फ्राइडे बॉम्बे से फ्राइडे में निकला था, हाँ फ्राइडे आया था, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचे। हाँ कुछ लोगों को मिला, बात किया, कोई प्रोग्राम किए, लेकिन एक हफ्ते का मेरे इनकम थे 6.5 लाख रुपए। कौन सा धंधे में मिलेगा? आज मेरे वाइफ एमआई लाइफस्टाइल के एबीसीडी नहीं पता, वो भी 2,10,000 रुपए कमा रहे। आज बाबू तो हम 4 तक पढ़ाई किए, फिर भी 2,10,000 रुपए कमा रहे। आज मेरे को बताओ, कोई फैक्ट्री नहीं है। आज मेरे साथ 1000 लोग काम करते हैं, पैसा कौन देते हैं? कंपनी देती है। आज इतने सुपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आपका ड्रीम, आपका सपना। आज मैं ये बिजनेस स्टार्ट किया, टाइम पे मेरा अपलाइन बोला था, बाबू कितना बड़ा सपना दे सकते हैं, उतना बड़ा सपना देखो। वो टाइम पे मेरे को मजाक लग रहा था, कौन सा सपना देखो, लेकिन आज मैंने जो सपना देखा वो मेरे लिए सब कुछ। लाइफ एक ही है, लाइफ को एंजॉय करो बस। पैसा तो कमाएंगे, पैसा जमा करेंगे तो ऊपर लेके जाएगा नहीं, लेकिन लाइफ को एंजॉय करो बस। आज जीत भाई, आज विनय भाई मेरे को बुलाया, बताया सर 2 प्रोग्राम है, आप आना चाहिए, मना नहीं किया। कारण क्या है, मेरे जैसे ही लीडर थे विनय सर, टीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ऐसा लीडर के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। देखो ज्वाइनिंग किया, पैसा दिया, अपना पैसा नहीं आता है, लेकिन लीडर का सपोर्ट चाहिए, वो आपको विनय ग्रुप को मिलता है। आज अपना मैनेजमेंट बताया था, यूपी में नंबर 1 टीम किसका है? विनय सर। ऐसा ग्रुप में काम करने के लिए मजा आता है। देखो सबको पैसा चाहिए। आज 5,000 के लिए 1 महीने का पगार लेने के लिए काम कर रहा हूं। कल इधर ट्रेनिंग थे, कुछ लोगों से बात किया, 5,000 1 महीने का पगार, वो भी 30 दिन काम करने के बाद।
आज वही काम महिला एक्सचेंज में करो, एक हफ्ते में 5,000 मिलेगा दोस्त। तो आपका इनकम अपने कंपनी एक महीने में 4 बार पकड़ देते हैं। अगर टारगेट बनाओ एक हफ्ते में मेरे को 5,000 चाहिए, तो 4 हफ्ते की इनकम कितना हुआ? 20,000। अगर ये बढ़ाना आपका हाथ में, कितना बढ़ाना वो भी आपका हाथ में। आज मैं कल कुछ स्टूडेंट से बात किया था, आज भी इधर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे। आज 25 साल पढ़ाई करने के बाद इनका उम्मीद है 25,000 पगार। 25 साल पढ़ाई करने के बाद, कोई MBA बोला था, कोई MA बोला था, पता नहीं मेरे को क्या, लेकिन साल पूछा 25 साल 24 साल पढ़ाई करने के बाद 25,000 30,000 का उम्मीद है। अगर ये 30,000 को 1 लाख रुपए करने का ऑप्शन ही नहीं। आज नौकरी करते हैं 25,000 का, अगर इनको 1 लाख रुपए करने का ऑप्शन क्या है? पार्ट टाइम करेंगे, ऑफ टाइम करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे, फिर भी कितना पड़ेगा? लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास है। हमारा शुरुआत है 500 रुपया, आपको चाहिए 2,10,000 तक लेके जा सकते हैं। महीने की इनकम 8,40,000 रुपया, ये ऑप्शन हमारे पास है दोस्त। प्लानिंग करो, टारगेट बनाओ, एक पर्पस रखो, ये चीज के लिए मैं हमारे लेक्चर में आया, ये मेरा अचीवमेंट है, ये मैं अचीव करूंगा। अगर प्लानिंग से करेंगे आपका काम हो जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए पूरे लीडर्स आपके साथ हो। हमेशा जीत भाई से बात करते रहे, मैं मोटिवेट हो जाता हूं। ऐसा मेरे को बात करते, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए? पैसे का भारी से आज मेरा जैसा एक व्यक्ति अगर ये लेवल पे पहुंच सकता है, तो इधर बैठे सभी लोग पहुंच सकते हैं। पढ़ा लिखा एक इम्पोर्टेंट नहीं। मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा, सर मैं पढ़ा लिखा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भूख लगना चाहिए। आज मैंने एक ही भाषा बात कर सकता था, मलयालम। आज ये बिजनेस में आने के बाद मैंने इतना हिंदी बात करता हूं। आज भाषा का कोई नहीं। आदमी दिखना अच्छा दिखना चाहिए, वो भी नहीं, इंसान होना चाहिए, बस भूख लगना चाहिए। प्रॉब्लम सबको है, प्रॉब्लम के लिए हम ये बिजनेस करते हैं। प्रॉब्लम हमेशा सामने रखो, ये मेरा प्रॉब्लम है, इनको दूर करना है। दूर करने के लिए आप आ जाओ, आपको कितना प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगे। वो आदमी आपके सामने खड़ा है। कुछ लोग कुछ भी बोलेंगे, इसका मत सुनो। आप प्लान बनाओ, मेरा नुकसान क्या है, मैं करना क्या है, बस। बाकी दुनिया क्या बोले अपन को कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं सही है ना, मैं गलत नहीं ना, फिर मेरे को किससे डरने की जरूरत ही नहीं, बस। आज इधर बात करने का मौका मिला, थैंक यू। सभी लोग ये बिजनेस में सीलिंग बनने के लिए 2,10,000 रुपया ए ड्रीम हर वीक में लेना चाहिए। अगर इनको थोड़ा टाइम लग जाएंगे, लेकिन 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का प्लान बनाओ। सभी लोग ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।